समझिए जो सीमा है वो गिरफ्तार तो हो चुकी थी, अब उसके बाद जमानत पर बाहर भी आई, लेकिन अब एटीएस के सवालों का जवाब दे रही है। अंदाजा लगाइए अब एक और एफआईआर दर्ज हुई है सीमा पर, वो क्या कहती है वो मैं आपको बता रही हूं। सीमा ने नेपाल के रास्ते जिस तरह से वो भारत में आई है इसको लेकर के उस एफआईआर में जिक्र है। 13 मई को भारत पहुंचने की जानकारी दी जाती है और ये बात एफआईआर में निकलकर सामने आती है। सीमा की जंगल में सचिन अपने पिता से मुलाकात कराते हैं, यानी सचिन ने अपने परिवार वालों को सीमा के बारे में नहीं बताया था। ये एक और झूठ निकलकर सामने आता है। तौर तरीके रीति रिवाज अगर अपना लोगी तो फिर सचिन से तुम्हारी शादी करा देंगे। ये किसने कहा था? नेत्रपाल जो पिता है सचिन के, उन्होंने कहा था। सीमा की शादी के लिए हामी भरी गई, राजी हुए नेत्रपाल जो सचिन के पिता है। 30 जून को शादी के लिए बुलंदशहर कोर्ट गए, वहां पे इन्होंने कहा कि हमने वकील से बात कर ली है, इसलिए गए। वकील ने शादी के लिए इनको कहा कि आप तो पाकिस्तान की है, शादी नहीं हो सकती, और उसी के बाद पुलिस में वो जानकारी दी गई थी। अब जो एफआईआर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा गया कि कैसे इन्होंने भागने की भी कोशिश की थी। सोचिए वो फोन जो बरामद किए गए हैं, टूटे फोन बरामद किए गए, वकील ने कहा आपकी शादी हम नहीं करा सकते, फोन बरामद कर लिए गए। 3 मोबाइल बरामद किए गए जिसमें अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, कहां इनसे कॉल की गई थी, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। और चलिए अब मैं बड़ी जानकारी एक और आपको देती हूं और ये बताती हूं कि अब एटीएस की रडार पर जब सीमा पहुंच चुकी है, सीमा को जब एटीएस अपने साथ लेकर के जाती है तो उसका आधार क्या होता है ये मैं अब आपको बता रही हूं। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीमा से अब एटीएस पूछताछ कर रही है। कल 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। एटीएस को भी शक है कि जिस तरह से सीमा एक के बाद एक बयान बदल रही है। देखिए ये आप देख रहे हैं जो पूरी की पूरी टीम पहुंची, ये कहा गया कि कुछ देर तक तो सीमा के परिवार वालों ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद सीमा, सचिन और सचिन के पिता को लेकर के एटीएस की टीम जाती है, पूछताछ की जाती है, एक के बाद एक सवाल जवाब किए जाते हैं। 8 घंटे तक पूछताछ की जाती है। एटीएस खुद मान रही है कि बेहद शातिर और चालाक है सीमा, एक के बाद एक जवाब वो देती चली जा रही है। सीमा से राज उगलवाना बड़ी चुनौती है एटीएस के सामने, एटीएस इस बात को मान रही है, लेकिन एटीएस से कैसे सच का सामना करना पड़ेगा। एटीएस के वो सवाल जो पूछे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, उनके एक एक कर जवाब देने होंगे सीमा हैदर को। क्या सीमा को भेजा गया? क्या सीमा एक सोची समझी साजिश के तहत आई है? क्या सीमा के जरिए किसी बहुत बड़े प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा? आज यही वो सवाल है जिनके जवाब एटीएस अपनी पूछताछ में तलाश रही है और इसीलिए ये बात हो रही है कि जो सीमा है उसका मकसद क्या है। लेकिन एटीएस की एंट्री इस मामले में हो जाना यानी कि ये बहुत कुछ इशारा इस तरफ करता है कि बहुत सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं क्या अब एटीएस को, जिसके जरिए जो एटीएस है वो उस सुराग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि सवाल जवाब के जरिए उस राज तक पहुंचा जाए जो सीमा क्या अपने अंदर दबाए और छुपाए बैठी है। अब सवाल, सचिन से संपर्क कैसे हुआ? जवाब क्या देती है सीमा? पबजी के जरिए गेम खेलते हुए ये संपर्क हुआ। इसके बाद सवाल किया गया एटीएस की तरफ से, सचिन से पहले भी क्या किसी से संपर्क हुआ? इसके जवाब में कहा गया कुछ लोगों से संपर्क हुआ है। अब अगला सवाल ये किया गया गेमिंग ऐप के जरिए किससे जुड़ी हो? दिल्ली एनसीआर के लोगों से भी जुड़ने की कोशिश की गई, ये सीमा की तरफ से जवाब दिया गया। अगला सवाल आता है भारत में आने में किसने मदद की है, जिस पर सीमा हैदर बेहद नापातुला जवाब देती है, रटाया जवाब देती है जो अभी तक मीडिया के सामने वो कहती आ रही थी। भारत में आने में किसने मदद की है? वो ये पहले उसने कहा कि मुझे नहीं पता, कुछ नहीं, किसी ने मेरी मदद की है, और इसके बाद उसने इसका जवाब दिया कि एक ट्रैवल एजेंट ने मेरी मदद की। इसके बाद कहा गया इंग्लिश पढ़ सकती हो, तो पहले तो उसने कहा इंग्लिश आती नहीं है, उसके बाद फर्राटेदार इंग्लिश उसने बोलना शुरू किया। उसने ये पूछा गया भारत में आने के लिए आपने पैसे कहां से जुटाए, तो उसने कहा कराची में अपना घर बेचा और वो पैसे उसके जरिए वो भारत पहुंचे। जो बातें वो कहती आ रही है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। भले ही सवालों की बौछार से सीमा घिरी है, लेकिन असल में अग्नि परीक्षा है एटीएस की, क्योंकि पाकिस्तान से आई हसीना सीमा हैदर बेहद शातिर है, उससे सच निकलवाना बेहद मुश्किल है। वो हर सवाल का जवाब नपातुला दे रही है, दोहरा रही है पुराने रटे रटाए बयान। ऐसे में मुश्किल हो गया है राज उगलवाना। एटीएस के पास सीमा से पूछने के लिए सवालों का ढेर है, लेकिन सच निकलवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में सीमा एक ट्रेन जासूस की तरह बर्ताव कर रही है, कोशिश कर रही है अपने बुने मायाजाल के जरिए कानून से खेलने की। कई सवालों का जवाब उसे याद नहीं है, तो कई जवाब उल्टा गुत्थी को उलझा रहे हैं। एटीएस सचिन और सीमा से अलग अलग पूछताछ कर चुकी है और समझ में आ चुका है कि वो बेहद चालाक है। उससे सच निकलवाने के लिए पूरी टाइमलाइन को फिर से खंगालना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि एटीएस की टीम नेपाल और शारजाह जा सकती है, पाकिस्तान से भी जानकारी मांगी जा सकती है, सीमा की हिस्ट्री खंगालनी पड़ सकती है, दोस्तों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है। सीमा को लेकर गुत्थी किन सवालों पर उलझी है वो एक एक कर आपको बता देते हैं। वो कौन से सवाल है जिनका सच जानना मुश्किल है, वो समझा देते हैं। भारत आने से पहले किन किन नंबर्स का इस्तेमाल किया, सीमा की वो सभी पुराने नंबर्स को निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। बचपन से लेकर अब तक जिंदगी की कहानी, सीमा और पाकिस्तान जो बताएंगे उसे सच मानना पड़ेगा।
क्या किसी पाक की एजेंसी के संपर्क में थी? सीमा का एजेंसी से संपर्क साबित करना चुनौती भरा, यानी सीमा कहेगी वही मानना पड़ेगा। अच्छी हिंदी कैसे सीखी, इसे लेकर भी सीमा की बात मानने के अलावा एटीएस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुल मिलाके ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीमा रटे रटाए दे रही है। ऐसे में यूपी एटीएस के पास कोई ठोस जरिया नहीं है जो इन जवाबों की सच्चाई को परख सके। फिलहाल एटीएस इन सभी सवालों के जवाब को सच मानकर जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन पर पाकिस्तान हसीना यानी सीमा हैदर खान फंस सकती है। कई सवाल हैं जो सीमा की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं। वो क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। व्हाट्सएप चैट डिलीट क्यों की? एजेंसी डेटा रिकवर करवा रही है। मोबाइल क्यों तोड़ा, ये भी सवाल है, तो मोबाइल डेटा भी रिकवर किया जाएगा। ट्रैवल एजेंट का नाम क्या है ये भी पूछा गया। नेपाल जाकर इसकी पड़ताल भी होगी। भारत में कितने दोस्त बनाए सीमा से ये भी जानना चाहेंगी एजेंसियां। एनसीआर में सीमा के दोस्तों से पूछताछ होगी। सीमा कह चुकी है कि वो ट्रैवल एजेंट का नाम नहीं जानती है, लेकिन अगर एटीएस की टीम ट्रैवल एजेंट तक पहुंच जाती है तो कई सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में सीमा के द्वारा जो दोस्त बनाए गए थे उन दोस्तों तक एटीएस की टीम पहुंचकर अगर सवाल जवाब करती है तो फिर सीमा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। वहीं अगर बात मोबाइल से डेटा रिकवर करने की है तो वो भी सीमा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर के पास से एटीएस को 2 पासपोर्ट मिले। ये पासपोर्ट भी सीमा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सीमा से जो पासपोर्ट मिले हैं, एक पासपोर्ट का नंबर HZ0004421 है। इसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 लिखी है, जबकि दूसरे पासपोर्ट का नंबर HZ0004422 है। इसे खैरपुर के पते पर बनवाया गया है। फिलहाल सीमा हैदर की गुत्थी पूरी तरह उलझती नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार और आईएसएस इसे महज एक प्रेम कहानी साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एटीएस इसकी कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, हर जवाब को सच की कसौटी पर परखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब आपको बताते हैं आईएसआई ने कैसे किनारा कर लिया है सीमा हैदर से। भारत में सीमा हैदर के मामलों की जांच शुरू होती है। इसके बाद आईएसआई डर जाता है, परेशान होता है, सीमा से पल्ला झाड़ लेता है। वो पाकिस्तान सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है। उसमें क्या कहा जाता है? सीमा की सरहद पर जाने को लेकर के आईएसआई जवाब देता है। वो ये कहता है भारत जाने की एकमात्र वजह प्रेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, हमने उसको नहीं भेजा, ये कह रहा है आईएसआई। अब पाकिस्तान में सरकार को सचिन से शादी के लिए भारत गई है सीमा। ये कौन कह रहा है? आईएसआई कह रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं राज खुल ना जाए। भारत जाने की दूसरी कोई वजह नहीं है। ये पाकिस्तान सरकार को किसने बताया है? आईएसआई ने बताया है। यानी ये कहा जा रहा है कि जासूस है सीमा हैदर। अब ये लोग कैसे एक्टिव हो गए हैं ये आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही है। सचिन से बेइंतहा प्यार का हवाला दे रही सीमा की पोल खुलती जा रही है। उस पर शक की सुई 360 डिग्री घूम रही है। सीमा पर यूपी एटीएस ने शिकंजा कस दिया है। 2 दिन से उससे पूछताछ हो रही है। सीमा इतनी शातिर है कि किसी भी सवाल का जवाब सीधा नहीं दे रही। एटीएस के अधिकारियों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उससे पूछे सवालों के जवाब बार बार बदल रही है। मीडिया के सामने वो कुछ और कह रही थी और अब कुछ और। बीते 48 घंटे में हुई पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस के हाथ कई जानकारियां लगी हैं। वो ये कि सीमा के पास जो 5 मोबाइल मिले थे उनमें एक टूटा हुआ मिला था, उसमें पाकिस्तानी सिम कार्ड था, जबकि फोन में भारत के सिम कार्ड थे। ऐसे में सीमा पर शक गहरा जाता है। सवाल उठते हैं, आखिर सीमा ने पाकिस्तान के सिम कार्ड को क्यों तोड़ दिया, और तोड़ा तो कब तोड़ा? सिम कार्ड तोड़ने का मतलब सीमा कुछ बड़ा छिपा रही है। सवाल ये भी कि सीमा को भारत आते ही 3 सिम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सिम कार्ड किसके पहचान पत्र पर लिए? सीमा सचिन के लिए इंडिया आई है तो उसे 3 सिम से क्या करना था? सीमा से जो फोन बरामद हुआ उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। उस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा ने फोन की बरामदगी से पहले सारा डेटा डिलीट कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सीमा सचिन के लिए आई है तो पाकिस्तान में जो फोन वो इस्तेमाल कर रही थी उसे डेटा क्यों डिलीट किया गया? उसमें ऐसा क्या था जिसे डिलीट करने की जरूरत पड़ी? सीमा हैदर सबसे क्या छिपाना चाहती है? अब यूपी पुलिस सीमा हैदर के पास से मिले मोबाइल से डेटा को रिट्रीव करने में जुटी है। जांच के दौरान पता चला है कि फोन से कई चैट्स भी डिलीट की गई हैं, जिन्हें अब रिकवर किया जा रहा है। सीमा के 4 मोबाइल फोन रखने पर जासूसी का संदेह बढ़ता जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सीमा से सवाल जवाब के बीच उसके टूटे हुए फोन के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के मोबाइल से 3 वीडियो मिले। इसमें 2 को पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया था, जबकि एक नेपाल का बताया जा रहा है। सीमा और सचिन को एटीएस दफ्तर में बिठाकर अलग अलग पूछताछ की जा रही है। अपने ही झूठ में सीमा हैदर कैसे उलझती नजर आ रही है, इसकी एक और बानगी तब देखने को मिली जब सीमा ने एटीएस को बताया कि उसने पाकिस्तान से आने के पहले पाकिस्तानी 70,000 रुपयों में एक फोन खरीदा था, जिसका बिल भी उसने एटीएस के सामने पेश किया, जिसके मुताबिक उसने 8 तारीख को यानी 8 मई को वो फोन खरीदा था, जबकि 13 मई को सीमा हैदर भारत में थी। सीमा को मोबाइल खरीदने की कहानी में भी झोल साफ साफ नजर आता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने ऐसे में सीमा हैदर के सभी सोशल अकाउंट्स को खंगाला है।
जिन लोगों को सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उनमें कुछ लोगों के भारतीय सेना से जुड़े होने की बात भी सामने आई। अब उनकी प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो लोग वाकई में